वहाँ साहब उमर फारूक का एक बयान आया है, क्या कहेंगे आप इसको? कश्मीर के मीर वाइस उमर फारूक साहब ने जो बातें कही हैं वो तत्वों के खिलाफ हैं। वो ये कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भारत के मुसलमान सुरक्षित हैं, आज़ादी हासिल है और मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं है। इस तरह का बयान दे करके वो देश के मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं और देश की छवि को बाहर की दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं। इस तरह के बयानों के भारत में कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ साहब अखिलेश यादव कल नसीरुद्दीन सिद्दीकी उनके साथ आए हैं और अखिलेश यादव अब बहुजन के साथ आने की बात करें, हमेशा से बहुजन के साथ हैं। अब वो होली पर आने वाली दिनों में पीडीए सम्मेलन की बात कर रहे हैं, होली पर पीडीए सम्मेलन का क्या कहेंगे इसका? देखिए, समाजवादी पार्टी में जो मुसलमान शरीक हुए हैं उन्होंने सियासी एतबार से बड़ा गलत फैसला किया है। ये सियासी उनकी चूक है, क्योंकि पीडीए बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है और पीडीए फ्लॉप होने के बाद अब समाजवादी पार्टी में जाने का मतलब ये है कि डूबते हुए जहाज की सवारी करना है। जो लोग भी शामिल हुए हैं उन लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अखिलेश यादव न मुसलमानों के हितैषी हैं और न वो हिंदुओं के हितैषी हैं। यही वजह है कि होली के दिन उन्होंने पीडीए सम्मेलन रखा। ये तो गोया कि सनातन धर्म की तौहीन है। एक धार्मिक त्योहार, परंपरा, रिवायत को अपनाने वाली जगह को उस दिन पीडीए का सम्मेलन रखने का मतलब सनातन धर्म की तौहीन करना है। क्या कहेंगे अखिलेश यादव जिस तरह से बात मुस्लिम हितैषी होने में भी दावा कर दिया और फिर बहुजन के साथ आने की बात करें, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव को मुस्लिम चेहरा नहीं चाहिए। अखिलेश यादव को मुसलमानों का वोट चाहिए और जो बहुजन के साथ में आने की बात कह रहे हैं वो दरअसल सियासी मैदान में फ्लॉप हो चुके हैं, इसीलिए उनको सहारे की जरूरत है। अब बहन मायावती के सहारे की जरूरत है। लग रहा है कि कांग्रेस उनसे हाथ छुड़ा लेगी और वो कांग्रेस अपना रास्ता अलग तय करेगी। इस वजह से उनको बहुजन समाज पार्टी याद आ रही है, मगर ये मुमकिन नहीं है। ये समंदर के दो किनारे हैं और ये दो किनारे बहुत आसानी के साथ एक साथ में जमा नहीं हो सकते। एक किनारा बहुजन समाज पार्टी का है तो दूसरा किनारा समाजवादी पार्टी का है। उनका दरअसल बहुजन समाज से अलायंस नहीं है, वो दरअसल दलितों पर निशाना साध रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि दलित समाजवादी पार्टी में टूट करके आ जाए। ये भी मुमकिन नहीं है। लोकसभा में जो दलित आया वो दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की मेहनत थी और संविधान बचाने का उन्होंने नारा दिया। इस वजह से इतने लोकसभा मेंबर समाजवादी पार्टी के आ गए और वो आए, वो कांग्रेस के कंधे पर सवार होकर के आए। उसमें अखिलेश यादव का कोई योगदान नहीं है और वो 2027 का जो ख्वाब देख रहे हैं उनका ख्वाब ख्वाब ही रहेगा।